आज एक ऐसा मोड़ आया जिसने वैश्विक व्यापार की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक क्यों बदल गए? वही ट्रंप जो पहले कड़े टैरिफ और भारत पर व्यापारिक दबाव की बात कर रहे थे, अब एक ही फोन कॉल में कितनी बड़ी जो है वो चेंजेस नजर आ गए। ऐसा कैसे हो गया? क्या बात सिर्फ एक कॉल की है या एक लंबी चौड़ी वो टाइमलाइन जिसने बस ये तय कर दिया कि एक कॉल के जरिए सब कुछ बदल जाएगा और ठीक सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। पहले 25%, फिर अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ भारत पर लगाया गया था, अब महज 18% पर आ गया और ये खुद ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया और इसे तत्काल लागू करने की बात भी कह दी गई है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हुई इस बातचीत में टैरिफ में कटौती का ऐलान, नई ट्रेड डील की रूपरेखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, तीनों बातें सामने आई हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, ये संकेत है कि कैसे वैश्विक नेताओं की रणनीतियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियां पल में बदल सकती हैं। इस बातचीत की पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कड़े सुर से लेकर सहयोग के सुर तक का ये पूरा सफर नजर आता है। भारत के लिए यह सिर्फ व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और भरोसे का संदेश भी है। और इस बदलाव का असर न सिर्फ कंपनियों और निर्यातकों पर होगा, बल्कि आम जनता तक इसके पहुंचने का लाभ भी यहां पर नजर आता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम आपको इस ऐतिहासिक बदलाव की पूरी टाइमलाइन, पूरी कहानी यहां पर बताएंगे, जैसे ही वो सामने आई और कैसे एक फोन कॉल ने अमेरिका भारत के संबंधों में एक नया अध्याय लिख दिया। ये पूरी टाइमलाइन यहां से शुरू होती है। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई 2025 भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर लागू हो गया। जी हां, 6 अगस्त 2025 रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% दंडात्मक टैरिफ यानी कि अतिरिक्त टैरिफ यहां पर लगाने का ऐलान कर दिया गया। 27 अगस्त 2025 जब भारत पर 25% अतिरिक्त यानी कि कुल 50% अब टैरिफ लागू हो गया। 2 फरवरी 2026 अमेरिका ने भारत पर हर तरह का टैरिफ हटाकर और घटाकर इसे 18% यहां पर कर दिया। देखा आपने ये टाइमलाइन किस तरह से शुरू हुई और आखिरकार यहां पर खत्म हुई। लेकिन क्या अचानक ये बदलाव हुआ? देखिए, सोमवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर लंबी बात हुई। देर शाम ये बातचीत यहां पर हुई और इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ऐलान कर दिया कि अमेरिका और भारत के बीच एक तत्काल व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% यहां पर कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उत्पादों को अधिक खरीद के लिए प्रतिबद्धता यहां पर दिखाई है। इसका मतलब यह है कि अब भारत अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की और ज्यादा खरीद करेगा। ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ेगा और बाजार में नए अवसर भी पैदा होंगे। देखिए, दोनों दिग्गजों ने बातचीत में व्यापार के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती और सम्मान के आधार पर यह समझौता किया गया है। हालांकि कई चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, जैसे कि रूस से तेल खरीद पर भारत पर लगे 25% अतिरिक्त शुल्क की स्थिति आखिर क्या होगी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने को तैयार है और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ये रणनीतिक और व्यापारिक दोनों दृष्टियों से बेहद खास कदम माना जा रहा है। देखिए, इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। वो 2 से 4 फरवरी तक वाशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में हिस्सा लेंगे और ये बैठक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग पर फोकस होगी। ऐसे खनिजों में चीन का दबदबा बहुत है और भारत अमेरिका सहयोग से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिसमें रक्षा, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। चर्चा यहां पर होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीद को रोकने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने की सहमति दी है। इससे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वहां हर हफ्ते हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और वो ऐसे नेता हैं जो काम करवाते हैं, काम करते हैं, और आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच ना वास्तविक तनाव अब कम होने की संभावना है, जो नजर भी आ रहा था। कुछ वक्त पहले भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल खरीद पर काफी मतभेद भी थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। अब इस समझौते के बाद व्यापार और निवेश दोनों के लिए माहौल ज्यादा अनुकूल नजर आ रहे हैं। वैसे बजट की बात करें तो हाल ही में पेश हुए आम बजट में भारत सरकार ने कैपिटल गुड्स और कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करने के कदम उठाए हैं। ये कदम अमेरिकी मांगों को ध्यान में रखते उठाए गए हैं। निवेशकों के लिए ये संकेत भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ये समझौता सिर्फ देखिए व्यापार तक सीमित नहीं है, ये भारत और अमेरिका के रणनीतिक और ऊर्जा संबंधों को भी मजबूत करेगा। भारत अमेरिका से उच्च तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि और कोयला उत्पाद खरीदने के लिए तैयार है। इसके साथ ही अमेरिकी निवेशकों के लिए भारत एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो ये कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन के दबदबे से मुक्त कराने, आजाद करने में भी मदद मिलेगा। भारत और अमेरिका मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, दुर्लभ खनिज और तकनीकी उत्पादों के क्षेत्र में जाहिर सी बात है सहयोग बढ़ाएंगे, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और निवेशकों के लिए जाहिर सी बात है एक नहीं अनगिनत अवसर यहां पर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने दोस्ती और सम्मान के आधार पर यह समझौता किया है, और यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। और भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब और मजबूत होंगे, व्यापार बढ़ेगा, वैश्विक रणनीति में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। निवेशकों के लिए समय उत्साहजनक है। अमेरिका से व्यापार बढ़ने और टैरिफ घटने से बाजार में स्थिरता भी आएगी, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और भारत अमेरिकी संबंधों को एक नया आयाम भी मिलेगा। ये दरअसल देखिए एक ऐसा दौर है जिसमें भारत वैश्विक व्यापार और रणनीतिक सहयोग में और आगे बढ़ेगा, और निवेशकों के लिए नए अवसर भी सामने यहां पर आएंगे, क्योंकि सीधा 18% तक पहुंचना टैरिफ का ये अपने आप में बताता है कि ये आज के भारत की वो बुलंद आवाज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टैरिफ जब लागू कर दिया गया था, टैरिफ के जब इतने अलग अलग रूप यहाँ पर सामने आ गए थे और ये कुल 50% तक पहुँच गया था, तब भी भारत ने घुटने नहीं टेके थे। आज के भारत की ये वो रणनीति है जिसे बड़े स्तर पर कामयाबी मिली है और जिसका फायदा भारत के आर्थिक मोर्चे पर उसे जमकर होने वाला है।